तो वहीं सुकमा में उफान पर नदी नाले हैं। बुर्कापाल में नाले पर बना पुल बह गया है। तो लगातार बारिश से हाल बेहाल है और देखिए जो पुल था बना हुआ वो पानी के तेज बहाव की वजह से बह गया। तो बुर्कापाल में नाले पर यह बना हुआ पुल है जो भारी बारिश के चलते तेज बहाव के चलते बहता हुआ नजर आया है। तो सुकमा में नदी नाले भी उफान पर हैं जिसके चलते बुर्कापाल में नाले पर बना हुआ पुल ढह गया। देखिए तस्वीरें, तेज बारिश के चलते पानी का बहाव तेज हुआ जिसके चलते जो है वो पुल बह गया है। तो ये तस्वीरें आपको सुकमा से दिखा रहे हैं जहां बुर्कापाल में नाले पर बना हुआ पुल बह गया। तो सुकमा में भी नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश ने जगह जगह तबाही मचा रखी है। तो देखिए किस तरह से पानी का तेज बहाव है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। तेज बहाव की वजह से नाली पर बना पुल जो है वो बह गया है। तो ये तस्वीरें सीधी आपको सुकमा से दिखा रहे हैं जहां नदी नाले उफान पर हैं। तेज बहाव की वजह से बुर्कापाल में नाले पर बना पुल बह गया है। और बता दें लगातार जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें भारी बारिश के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी सुकमा से शिवा यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, बुर्कापाल में नाले पर बना पुल बह गया है, इस समय कैसी स्थिति है वहां बारिश को लेकर? बता दूं आपको कि जिले में लगातार पिछले हफ्ते से हो रही लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर है। वहीं सबरी नदी भी काफी उफान पर है जिसके चलते अंदरूनी क्षेत्रों के जो गांव हैं, जैसा कि बुर्कापाल में यह खबर निकल के आ रही है कि वहां का जो पुल बनाए थे वह पुल तेज बहाव की वजह से बह गया। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुकरम नाला में एक युवक का बाइक बह गया और बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचा पाया। और साथ ही बता दूं कि सुकमा जिले का पोगा बेजी जो कि नाला काफी भरा हुआ था, तो वहां पर एक माता पिता ने अपने बच्चों को बर्तन में रखकर जान जोखिम में डालकर नाला पार करवाया। और साथ ही बता दूं कि गोदावरी भी इस समय खतरे के निशान पर है और यकीनन अगर वो खतरे निशान के ऊपर जाता है तो फिर सुकमा जिले के लिए बैक वाटर का खतरा बढ़ जाएगा और बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगेगी। जी शिवा, जरा अपने आसपास की तस्वीरें दिखाई, अगर वहां बारिश हो रही तो इस समय कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जी आप देख सकते हैं इस समय कि ये सबरी नदी है जो जिले में बहती है और लबालब भरा हुआ है और लगातार बारिश के चलते यह पानी काफी तेजी से बढ़ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सबरी नदी गोदावरी में जाकर मिलती है, लेकिन गोदावरी भी इस समय खतरे के निशान के आसपास है। यदि गोदावरी खतरे के निशान से आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर सबरी पे पड़ता है और सबरी नदी उफान से आने से जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि डुबान वाले क्षेत्र हैं, जैसे कोंटा जो कि सबसे पहले डुबान के चपेट में आता है। लेकिन जिला प्रशासन भी वहाँ मुस्तैद है और पूरी टीम वहाँ तैयार है और राहत शिविर भी बनाकर तैयारी की गई है। जी, तो आसपास के लोगों को किसी तरह का अलर्ट दिया गया है कि आसपास के एरिया खाली करने पड़ेंगे क्योंकि लगातार जो है जल स्तर बढ़ता जा रहा है? जी आपको बता दूं कि अभी जो सबरी का जल स्तर है करीब करीब 8 से 10 फीट का है। यदि यह 14 फीट के आगे जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन लोगों को खाली कराने के लिए शुरू कर देगी और साथ ही साथ चेतावनी पहले से जारी कर दी गई है कि अतिवृष्टि को देखते हुए सभी सावधानी बरते और डुबान वाले क्षेत्र में प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं एमपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से एक और जहां तापमान में गिरावट आई है तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने एक बार फिर जोरदार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 33 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं कई जिलों में जोरदार बारिश की वजह से निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ही 6 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा, विदिशा, अलीराजपुर, आगरमालवा, टीकमगढ़, श्योपुर में बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया है। बारिश से लोगों का जीवन और मुश्किल बना दिया गया है। देखिए तस्वीरें किस तरह से भोपाल की तस्वीर है, छिंदवाड़ा की तस्वीर है, अलीराजपुर, श्योपुर, टीकमगढ़, विदिशा और आगरमालवा की, जहां पर बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें विदिशा से कि कैसे परिजन जो है अपने बच्चे को कंधे पे बिठाकर जो है नाला पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं, घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं भोपाल की सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं। अगर बात आगरमालवा की करें तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं किस तरह से भारी बारिश से जगह जगह हाहाकार मचा हुआ है।
तो वहीं रायसेन में बाड़ी बरना डैम के गेट खुलने से एक शख्स नदी के तेज बहाव में फंस गया। मौके की सूचना मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युवक को हालांकि बचा लिया है। अचानक डैम के गेट खुलने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे भैंस चराने गया शख्स फंस गया है। तो देखिए, हालांकि रेस्क्यू टीम ने शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। डैम के गेट खोल दिए गए। उसी वक्त वो शख्स अपनी भैंस चराने के लिए आसपास मौजूद था और पानी के तेज बहाव की वजह से वो बह गया। हालांकि रेस्क्यू टीम ने शख्स को रेस्क्यू कर लिया है। तो वहीं छिंदवाड़ा में हुई जोरदार बारिश की वजह से नाले उफान पर हैं। इस वजह से नागपुर छिंदवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक बंद रहा, जिसकी वजह से रपटे की दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद जेसीबी से रपटे में जमे कचरे की सफाई की गई, जिसके बाद वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो सका। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा मौका है जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ है और रास्ते पर पुल नहीं होने की वजह से पिछले 6 साल से लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी शरद पाठक हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। शरद, देखिए, एमपी के कई जिलों में अब मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस समय अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो कैसा मौसम है? इस वक्त छिंदवाड़ा में तो मौसम खुल गया है। रात तक बारिश होती रही, अभी सुबह से यहाँ से निकली हुई है। तो लेकिन कल की बारिश से जो कहर बरपाया है जिले में, उसके आसार, उसके निशान देखे जा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ आसपास नदी नालों के आसपास पेड़ उखड़कर नदी में बह गए थे, जिन्हें पे जेसीबी से ठीक निकाला गया, रास्ता क्लियर कराया गया। बहुत ऊंचे लेवल तक पानी चढ़ गया था। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत जल्दी बाढ़ भी आती है, बहुत जल्दी उतर भी जाती है। तो कई स्थानों पर 4-4, 5-5 घंटे जाम रहा। इस बीच जिले से 2-4 स्थानों से लोगों के बहने की खबरें भी मिली हैं। तो बारिश एकदम तेज बारिश हुई थी, काफी तेज बूंदें थी, काफी मूसलाधार बारिश कही जा सकती है। उसका असर काफी ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा देखने में आया और लगभग पूरे जिले में एक साथ ही बारिश हुई है। कोई किसी जगह का ये पता चल रहा है कि यहाँ आदमी बह गया है, किसी जगह पर मकान ढह गए हैं, काफी कुछ असर देखने में आया है। जी, तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या लोगों को अलर्ट किया गया है इस समय, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है मौसम विभाग की तरफ से? जी, जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका कोई निदान नहीं है। जैसे निचले क्षेत्रों में जो बस्तियां बसी हुई हैं, निचले क्षेत्रों में जो गाँव हैं, और उसके बाद डैम बनने के बाद जल स्तर ऊंचा हो गया है, उसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए लोगों पर मजबूरी ये है कि उनको इन परेशानियों को झेलना ही पड़ेगा। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है विस्थापन के अलावा। हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरें की जान जोखिम में डालकर लोग नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह की समझाइश दी जा रही है लोगों को कि ऐसी ना करें? ये एक विडंबना देखी जा रही है कि इतनी चेतावनी के बावजूद भी लोग नदी नाले पार करने से बाज नहीं जा रहे हैं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि ये जो इस तरह के समुद्री स्थान है जहाँ की संभावना होती है कि बरसात की है तो यहाँ पे बाढ़ आएगी, वहाँ पर प्रशासन द्वारा पुलिस या लोगों को रोकने की कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं की जाती। कल गहरा नाला के पुल में भी यही हुआ था। जब जाम लग गया लंबा तो वहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी। जो इक्का-दुक्का सिपाही थे भी वो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं थे। तो 4 घंटे से ज्यादा समय ट्रैफिक बरसात के कारण रुका रहा और उसके बाद 4 घंटे वो जो ट्रैफिक का जाम की स्थिति बनी थी उसके वजह से रुका रहा। तो लोगों को काफी लंबी परेशानी का सामना था। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी रायसेन से अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, इस समय रायसेन की बात करें तो रायसेन में मौसम कैसा है बारिश को लेकर? तो बता दूं, आज तो मौसम थोड़ा खुला हुआ है, जहां कुछ बादल भी छाए हुए हैं, कहीं खुला हुआ है। लेकिन लगातार 2 दिनों से बारिश के चलते यहाँ पर जल भराव की स्थिति बन गई थी। यहाँ पर जो बाड़ी का बारना डैम है उसमें जलस्तर बढ़ गया था और बाड़ी के डैम में जलस्तर जब बढ़ जाता है तो यहाँ पर बाढ़ की स्थितियां बनने लगती हैं। निचले क्षेत्रों में लगभग 100 ग्राम ऐसे हैं, जो 100 ग्राम ऐसे जुड़े हुए हैं, गाँव जुड़े हुए हैं, जिनमें जल भराव की स्थिति बनती है। और एहतियातन सतर्कता बरतने के लिए डैम से पानी को पहले ही धीरे धीरे करके छोड़ दिया जाता है, जैसे कि अचानक छोड़ने से बाढ़ की स्थितियां न निर्मित हों। तो जरा हमें आसपास की तस्वीर दिखाइए अमित, जरा कैसी स्थिति है आसपास बारिश के बाद?
जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये पुल है, बरेली का बारना पुल है, जो NH 12 का पुल, जिस पर पानी ऊपर से, पुल के पानी ऊपर से बह रहा है, जिससे पुराने जो क्षेत्र है उसका बाधित होता है, आवागमन बाधित हो रहा है। और साथ ही कुछ एक नया पुल बन जाने से वहाँ आवागमन उस पुल के माध्यम से सुचारू रूप से चालू रखा जा रहा है। लेकिन जो पुराने ग्रामीण क्षेत्र है उसका आवागमन इसी पुल के माध्यम से होता था, तो वो अवरुद्ध हो गया है। देखिए, लगातार MP में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश को लेकर, तो लोगों को किस तरह से सतर्क किया जा रहा है, किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है लोगों को? जी हाँ, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट के चलते हुए यहाँ अलर्ट कर बुनियादी कराकर लोगों को सचेत किया जा रहा है कि यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है बारना डैम से, वहाँ से निचले स्तरों से ग्रामीण अपने अपने आवास जो है खाली कर दें और दूर रहें। और कल एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि एक चरवाहा अपनी भैंसों को चराने के लिए बारी के डैम के नजदीक चला गया था और अचानक डैम से पानी छोड़ने जाने के बाद से वो वहां पर फंस गया था और तहसीलदार नागवंशी द्वारा उनको रेस्क्यू कर रात को निकाला गया। देखिए, नदी नाले लगातार उफान पर हैं, जहां पर पानी ज्यादा भरा हुआ है, तो वहां क्या सुरक्षा बल तैनात किया गया है जिसके चलते लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार ना करें? जी हाँ, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और बुनियादी भी कराई गई है, जिससे कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार न करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे दिखाइए, कैमरामैन से मैं दरखास्त करूंगा, बैरिकेड लगाए गए हैं। बैरिकेड के माध्यम से नागरिकों को रोका जाता है कि कोई बैरिकेड पार करके नदी नाले पार ना करने की कोशिश करें। और पुलिस भी अलर्ट है और उसने बाढ़ से लड़ने के लिए तमाम संसाधन जुटा रखे हैं। अमित, देखिए, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे लोग खड़े हुए, जरा उनसे बात करके बताइए भारी बारिश के चलते उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय? जी हाँ, चलते हैं, उन नागरिकों से भी बात करते हैं कि बारिश को चलते हुए क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या स्थितियां हैं। जी, क्या स्थितियां हैं बारिश को लेकर यहाँ पर? क्या देखिए, बारिश यहाँ पर बीते 24 घंटे से लगातार हो रही है। हालांकि अभी सुबह से बारिश रुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से पहली बारिश में ही बारना डैम बांध के गेट खोले गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारी बारिश के संभावना है। आज ये जो डैम के गेट खोले हैं वो 345 मीटर पे, मतलब 3 मीटर पहले ही खोल दिए। वजह भी उसकी साफ है क्योंकि ऊपर जो वन क्षेत्र है वहाँ पर अति वर्षा हुई है, जिसकी वजह से डैम में बारना बांध जो है उसमें भराव की स्थितियां बहुत हो गई हैं। आप क्या कहते हैं कि क्या असुविधा कुछ हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर बात हम रायसेन की करें या छिंदवाड़ा की करें, हर जगह भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, और बहुत बहुत शुक्रिया शरद, हमें तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते अगली खबर का। खबर विदिशा से है, जहां भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं शहर में जलभराव को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने बीजेपी नेताओं और नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शशांक भार्गव ने शहर की दुर्दशा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं मामले में पलटवार करते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने विधायक शशांक भार्गव पर रंग क्षेत्र में नाले पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के नाले पर कब्जा करने का आरोप सिद्ध करें, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जगह पानी भरा है और उसका एक ही कारण है कि विदिशा में जो विकास है, दिशाहीन विकास, 1700 करोड़ का विकास कह रहे हैं 7 साल में हुआ है, वो पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और आज जनता परेशान होने के लिए मजबूर है। क्योंकि अगर नाला चौड़ा होता, एक नया काम हो गया, वहाँ पर धारा मशीन की परमिशन दे दी नाले के ऊपर, पूरे नालों पर शहर के नेताओं के कब्जे हैं। देखिए विधायक जी, ये समय है लोगों की मदद करने का, राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए अनेक मुद्दे हैं और एक बात वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नालों पे कब्जा कर रखा है। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो प्रमाण के साथ ये बात कहें जनता के बीच में कि ये इस व्यक्ति ने, इस नेता ने नालों पे कब्जा कर रखा है। नहीं तो हम प्रमाण के साथ उनको बताएंगे कि रंगई के नीचे उन्होंने किस प्रकार पुराव करके जल भराव को रोका है, जिसके कारण पूरी हरिपुरा की बस्ती आज प्रभावित हो गई है।